नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के राजस्थान के मुख्य समाचारों में। तो दोस्तों, राजस्थान की तमाम बड़ी खबरों पर बात करने से पहले इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। तो दोस्तों, सीधे चलते हैं आज की सबसे पहली बड़ी खबर की ओर। बजट सत्र से पहले 2 दिन फील्ड में जाएंगे मंत्री जी। दोस्तों, आपको बता दें कि विधानसभा का 23 जनवरी से बजट सत्र शुरू होने से पहले सरकार पूरे प्रदेश में मंत्रियों को फील्ड में उतार कर योजनाओं का फीडबैक लेगी। आपको बता दें कि सभी मंत्री जिलों में जाकर जनता से सीधे जुड़े विभागों की योजनाओं की हकीकत जानेंगे। वहीं जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ बैठ के करके परफॉर्मेंस देगी। इसी के साथ ही आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने सभी मंत्रियों को 19 और 20 जनवरी को जिलों में जाकर अधिकारियों के साथ मीटिंग्स करने के लिए कहा है। वहीं सभी विभागों के जिला स्तरीय अधिकारियों से बातचीत में सामने आएगा कि किस विभाग की किस योजना का क्या हाल है। वहीं इस दौरान जिले की जरूरतों पर भी बात होगी ताकि जरूरी चीजों को बजट में शामिल किया जा सके। वहीं जिला प्रभारी मंत्री विभागवार पिछले 4 साल की बजट घोषणाओं की स्थिति भी देखेंगे ताकि यह भी पता चल सके कि पुरानी बजट घोषणाएं कितनी पूरी हुई है। के बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, राजस्थान में अगले हफ्ते से फिर जम सकती है बर्फ। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर भारत से सक्रिय हुई वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर राजस्थान के बीकानेर जयपुर संभाग के जिलों में देखने को मिला है। आपको बता दें कि बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़ समेत कई जिलों में सुबह आसमान में हल्के बादल छाए रहे। वहीं इससे इन शहरों में रात का न्यूनतम तापमान 3 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ गया। आपको बता दें कि जिससे लोगों को सर्दी से थोड़ी राहत मिली है। इसी के साथ ही आपको बता दें कि मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक उत्तर भारत में जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव हुआ है वह अच्छी इंटेंसिटी का है। वहीं इससे जम्मू कश्मीर, लद्दाख के अलावा हिमाचल और उत्तराखंड के भी कई हिस्सों में बर्फबारी हो सकती है। वहीं इस सिस्टम के जाने के बाद 14 जनवरी से उत्तरी हवाएं मैदानी राज्यों में आनी शुरू होगी। वहीं इस कारण अगले सप्ताह से तेज सर्दी का दौर भी शुरू होगा और दिन रात के टेम्परेचर में 5 से 6 डिग्री सेल्सियस तक नीचे आ जाएंगे। वहीं राजस्थान के कई शहरों में पारा जमाव बिंदु या उससे नीचे आने की भी संभावना है। इसी के साथ ही गंगानगर, हनुमानगढ़ समेत उत्तरी राजस्थान में घना कोहरा छा सकता है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, जैसलमेर ने देश में पाई दूसरी रैंक। जी दोस्तों, आपको बता दें कि नीति आयोग के आकांक्षी जिला कार्यक्रम में जैसलमेर जिले ने ऊंची छलांग लगाई है। आपको बता दें कि जिला कलेक्टर टीना डाबी के प्रयासों से आकांक्षी जिला के रूप में जैसलमेर ने देश भर में दूसरा स्थान पाया है। वहीं इस कार्यक्रम के तहत नीति आयोग द्वारा नवंबर 2022 की जारी की गई रैंकिंग के तहत देश भर के 112 जिलों में से जैसलमेर जिला दूसरे स्थान पर रहा है। वहीं कलेक्टर टीना डाबी ने इसे जिले के विकास के लिए गौरव की बात होना बताया है। के बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, राजस्थानी कलाकारों से बोले सोनू सूद, मुझे साथ रख लो। जी दोस्तों, आपको बता दें कि बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद इन दिनों जैसलमेर में है। आपको बता दें कि मंगलवार रात उन्होंने राजस्थानी कलाकारों के साथ हारमोनियम भी बजाया। इसके साथ ही सोनू जैसलमेर में भारत पाक सीमा पर भी पहुंचे और बीएसएफ के जवानों से मुलाकात कर उनका हौसला भी बढ़ाया। इसी के साथ ही कलाकारों के साथ गाना गाकर सोनू सूद ने कहा कि फोक आर्टिस्ट को प्रमोट करना चाहिए। इसी के साथ ही उन्होंने कलाकारों से कहा कि मैं भी आपके साथ ही गाना गाकर भारत घूमना चाहता हूँ, क्या मुझे रख लोगे? वहीं मैं यूं ही एक्टिंग में आ गया, मैं तो बहुत अच्छा गा लेता हूँ, यही असली भारत है और भारत इनके दिलों में धड़कता है। के बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, जोधपुर में बेरोजगारों की रैली, सरकार को दी चेतावनी। जी दोस्तों, आपको बता दें कि राजस्थान में बढ़ती परीक्षाओं के पेपर लीक को लेकर बेरोजगारों का गुस्सा अभी तक शांत नहीं हुआ है। आपको बता दें कि बुधवार को जोधपुर में राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ की ओर से रैली निकाली गई। इसी के साथ ही आपको बता दें कि राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ के उपेन्द्र यादव ने बताया कि सरकार सिर्फ किराए की बिल्डिंग तोड़कर वाहवाही लूट
रही है। जबकि पेपर लीक माफियाओं के मकान टूटने चाहिए, वहीं नई सड़क चौराहे से रवाना होकर यह रैली कलेक्ट्रेट पहुंची, जहां युवाओं ने प्रदर्शन किया। इसी के साथ ही करीब 1 घंटे तक नारेबाजी की और गहलोत सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। इसी के साथ ही यादव ने बताया कि अब तक के राजस्थान के कई शहरों में रैली निकाल चुके हैं और आगामी समय में भी कुचामन, शाहपुरा जैसा प्रदेश के अलग अलग शहरों में भी रैली निकाली जाएगी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, भाजपा का फोकस अब गुज्जर समुदाय को साधने पर। जी दोस्तों, आपको बता दें कि भीलवाड़ा जिले में स्थित गुज्जर समुदाय के आराध्य देवनारायण भगवान के 28 जनवरी को होने वाले कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बुलाया गया है। वहीं उनका आना लगभग तय है। आपको बता दें कि केंद्रीय संस्कृति मंत्री अर्जुन राम मेघवाल तैयारियां कर रहे हैं। वहीं इस कार्यक्रम को भाजपा, केंद्र सरकार और संस्कृति मंत्रालय उसी तर्ज पर भव्य रूप देने में जुटा है, जैसा 2 महीने पहले नवंबर में बांसवाड़ा स्थित मानगढ़ धाम पर हुए आदिवासी समुदाय के कार्यक्रम को दिया था। वहीं यह कार्यक्रम भी मंदिर का ट्रस्ट है, लेकिन भाजपा इसकी तैयारियां भव्य स्तर पर कर रही है। के बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा कि राजस्थान सरकार हर मोर्चे पर फेल, वहीं पेपर लीक से स्टूडेंट्स परेशान है। जी दोस्तों, आपको बता दें कि एक कार्यक्रम के दौरान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा कि प्रदेश सरकार हर मोर्चे पर विफल रही है। वहीं स्टूडेंट्स बार बार पेपर लीक होने से परेशान है। वहीं महिलाओं पर अत्याचार का ग्राफ भी लगातार बढ़ता जा रहा है। इसी के साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार किसानों पर कोई ध्यान नहीं दे रही है, वहीं किसान परेशान हो रहे हैं। इसी के साथ ही उनकी समस्याओं को सुनने वाला कोई नहीं है। वहीं सीमावर्ती इलाके में जिनके खेत है उनकी अपनी परेशानियां हैं, लेकिन उनकी तरफ किसी का ध्यान नहीं है। इसी के साथ ही महिला अत्याचार भी खूब बढ़ गए हैं। वहीं उन्होंने महिला अत्याचार से जुड़े आंकड़े भी पेश किए।